प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर की एक और बेहतरीन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट टेंस में पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप पहुँचे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक, तो सभी विद्यार्थी जुट चुके होंगे और सभी विद्यार्थी ध्यान से अपनी नोटबुक और पेन लेकर के हमारे साथ साथ नोट करते चलें। और इसे भी आज बहुत ही जल्दी, ये बहुत छोटी वीडियो होगी क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ खास नहीं है, तो ये हम एक ही बार में और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की वीडियो होगी। इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। तो चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक, चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कॉमा लगाएंगे, खड़ा था, खड़ी थी, कॉमा खड़े थे, खड़े थे, कॉमा लगाते चलेंगे, बैठा था, कॉमा बैठी थी, कॉमा बैठे थे, बैठे थे, कॉमा लगाएंगे, लेटा था, लेटा था, यहीं कर लेंगे, लेटा था, कॉमा लेटी थी, कॉमा लेटे थे, लेटे थे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं पहचान क्या कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, बैठा था, बैठी थी, बैठे थे, और लेटा था, लेटी थी, लेटे थे, आदि शब्द आते हैं, वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अभी तक इसमें आपने क्या पढ़ा होगा, अधिकतर किताबों में लिखा होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, और वहीं कह देते हैं कि वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ये शब्द भी हमें जानने अति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में दिक्कत हो जाती है कि ये पहचान पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाना है या पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य बनाना है। तो मैंने जो पहचान लिखाई है यही पहचान कंप्लीट है और इसे सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, इसका एक नियम देखते हैं। नियम देखते हैं। इस टेंस में एक वचन कर्ताओं एवं आई के साथ सहायक क्रिया बाज तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया
बर, WERE, बर का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है कि इस टेंस में एक वचनकर्ताओं एवं आई के साथ सहायक क्रिया बाज का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ी जाती है। तो सभी स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को और इसके इस नियम को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होते हैं, क्या कहते हैं। इसे रफ कर लेते हैं, उसके बाद तब तक सभी विद्यार्थी एक बार इसे रिवाइज कर लें परिभाषा को और नियम को। उसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पलों की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह स्कूल जा रहा था। ठीक, वह स्कूल जा रहा था, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? ही एक वचन होता है इसलिए वाज, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा देखते हैं। तुम सड़क पर खड़े थे। आ गई वही पहचान, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। तो यू के संगे साथ बर, क्योंकि बहुवचन है। यू वर स्टैंड, STAND, उसमें ING। यू वर स्टैंडिंग एट द रोड। ऑन द रोड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। ये सड़क के बीच में खड़े होंगे तो कोई आकर के हमें ठोक देगा, अर्थात टक्कर मार देगा, इसलिए सड़क के किनारे खड़े होंगे, इसलिए एट लगाएंगे। अगला देखते हैं। लड़के एक कहानी सुना रहे थे। ठीक, तो लड़के की अंग्रेजी वॉइज, बहुवचन इसलिए बर, सुनाना की अंग्रेजी नैरेट या टेल लगा दो छोटी, TELLING, टेलिंग ए स्टोरी, STORY। लड़के एक कहानी सुना रहे थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा लिख लो सही, चलो सीमा सही नाम लिख लेते हैं। सीमा खाना पका रही थी। ठीक, तो सीमा देखते हैं। सीमा एक वचन होती है इसलिए क्या लगाएंगे? बाज। सीमा वाज कुकिंग फूड। ठीक, सीमा खाना पका रही थी तो सीमा वाज कुकिंग फूड। इसके सिंपल सेंटेंस इसी तरह से अनुवाद करेंगे। अब चलते हैं, ये सभी विद्यार्थी पहचान चुके होंगे क्या है। वह स्कूल जा रहा था, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ बाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं। तुम सड़क पर खड़े थे, तो यू वर स्टैंडिंग एट द रोड। ठीक, क्योंकि यू बहुवचन होता है इसलिए इसके साथ बर लग गया है। लड़के एक कहानी सुना रहे थे, तो लड़के बहुवचन है इसलिए इसके साथ बर लग गया। सीमा खाना पका रही थी, तो सीमा के साथ
बाज लगाया क्योंकि सीमा एक वचन है। ठीक, तो ये बात सभी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका नेगेटिव देखते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव देखते हैं और इसका डबल इंटरोगेटिव देखते हैं और इसके बाद इसको समाप्त करते हैं। जब ये नेगेटिव होते हैं तो बाज और बर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बाज और बर के बाद क्या बनाएंगे, नॉट लगा देंगे इसमें। तो देखते हैं, देखिए दीपक, ठीक है, एक पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक, ये नेगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, दीपक एक वचन है इसलिए बाज नोट लिखने के लिए राइट में TI राइटिंग ए लेटर। ठीक, दीपक वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, दीपक एक पत्र नहीं लिख रहा था। दूसरा देखते हैं, तुम मुझे नहीं पुकार रहे थे। ठीक, तो क्या बनाएंगे, यू वर नॉट कॉलिंग, मुझे की अंग्रेजी मी, यू वर नॉट कॉलिंग मी। एक और देखते हैं नेगेटिव, हम एक कार नहीं खरीद रहे थे। तो क्या बनाएंगे, हम की अंग्रेजी बी के साथ बर नॉट BUY, वाई में ING, वाइंग ए कार। ठीक, उसके बाद एक और चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, लड़का अपना काम नहीं कर रहा था। ठीक, तो लड़का की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, बॉय एक वचन है इसलिए बाज नॉट डूइंग, लड़का के साथ अपनी अंग्रेजी हेज वर्क। ठीक, बॉय बाज नॉट डूइंग हिज वर्क। ये कैसे सेंटेंस हो गए, ये इसके नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब चलते हैं इसके सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, तो चलते हैं। अब देखते हैं क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। क्या राम रावण को मार रहा था। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, राम एक वचन है इसलिए बाज, राम मार रहे हैं जी किल में ING किलिंग रावण। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या माली बगीचे से सुंदर फूल तोड़ रहा था। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या माली एक वचन है इसलिए यहाँ पर भी बाज, माली की अंग्रेजी गार्डनर, GARDENER, बाज गार्डनर। तोड़ना की अंग्रेजी प्लक, PLUCK, प्लकिंग।
क्या तोड़ा था? सुंदर फूल। प्लकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावर्स कहाँ से? बगीचे से, तो फ्रॉम गार्डन। ठीक, लास्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बाज गार्डनर प्लकिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या गाय मीठा दूध दे रही थी। क्या के लिए आगे लगा देंगे। तो क्या करेंगे? क्या गाय मीठा दूध दे रही थी, तो गाय क्या वचन है? एक वचन, इसलिए बाज। काऊ देना अंग्रेजी गिव में ING, गिविंग स्वीट मिल्क। बाज काऊ गिविंग स्वीट मिल्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पड़ाव पर, जिसे कहते हैं हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमने क्या कर लिया? सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल देख लिए, नेगेटिव एग्जांपल देख लिए, सिंगल इंटेरोगेटिव के एग्जांपल देख लिए, और अब किसका नंबर आ गया? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात जिनमें क्वेश्चन मार्क वाक्य के बीच में आएगा, उसे भी देखते हैं। इसे साफ करके उसे भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हम क्यों नहीं तुम्हारी सहायता कर रहे थे। हम क्यों नहीं तुम्हारी सहायता कर रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क क्या है? क्यों को लाएंगे सबसे पहले अंग्रेजी व्हाई। ठीक, उसके बाद सक्रिया, हम के अनुसार सक्रिया क्या लगेगी? वर। भाई वर बी नॉट हेल्पिंग, ठीक, हेल्पिंग यू। भाई वर बी नॉट हेल्पिंग यू। दूसरा देखते हैं, सुधा कब तुम्हें पुकार रही थी। ठीक, सुधा कब तुम्हें पुकार रही थी। तो क्वेश्चन मार्क क्या है? कब को अंग्रेजी होती है व्हेन, क्योंकि ये हम पहले ही वीडियो में क्वेश्चन मार्क आपको लिखा चुके हैं। तो व्हेन बाज सुधा, पुकारना अंग्रेजी काल में ING, व्हेन बाज सुधा कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लड़का क्यों नहीं मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, क्वेश्चन मार्क इसमें शब्द क्या है? क्यों की अंग्रेजी क्या बनेगी? भाई, WH वाई। भाई के साथ लड़का है, लड़का एक वचन होता है, तो भाई वाज बॉय। ठीक, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ पर खेल रहा था? मैदान में, तो इन द फील्ड। लास्ट क्वेश्चन मार्क चिन्ह। भाई वाज वाई नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम प्लस पहचान प्लस उसके एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम थोड़ा होमवर्क देते हैं, कुछ सेंटेंस आपको देते हैं, उनको आपको बनाना है, और जो भी समस्या है वो हमारा WhatsApp नंबर है, उस पर आप भेज देना, उस समस्या का भी हम समाधान कर देंगे।
ठीक, कॉलिंग मत करना, क्यों कॉल रिसीव करने के लिए समय नहीं होता है। चलते हैं। तो अब लिख लेते हैं होमवर्क। होमवर्क अर्थात HW। ज़्यादा सेंटेंस नहीं देते हैं हम, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस देंगे, उसका आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। बनाइए। सीता पत्र लिख रही थी। इसका आपको बनाना है सीता पत्र नहीं लिख रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, और सीता पत्र क्यों नहीं लिख रही थी। ये 4 सेंटेंस आपको इसके बनाने हैं। और देखते हैं। तुम बाजार से सब्जियां खरीद रहे थे। ठीक, इसके भी 4 बनाने हैं। जानवर जंगल में घूम रहे थे। जानवर जंगल में घूम रहे थे। नंबर 4, विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे। 5 नंबर, सुधा तुम्हें पीट रही थी। ठीक, इन सभी के सिंगल हमने असर्टिव बना दिया है। आपको नेगेटिव बनाना है, सिंगल इंटरोगेटिव बनाना है और डबल इंटरोगेटिव बनाना है। अर्थात एक सेंटेंस के 4 भाग, अर्थात नेगेटिव में बनाना है, इंटरोगेटिव में बनाना है और डबल इंटरोगेटिव में भी बनाना है। तो इस क्लास में बस यहीं तक। ठीक, इस क्लास में अब यहीं तक। सभी विद्यार्थी जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों में शेयर कर दें। इसी तरह से हम आपकी 1 बाय 1 करके पूरी ग्रामर कंप्लीट करा देंगे। उसमें आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इस क्लास में बस यहीं तक। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।